नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पिछले हम लोगों ने चैप्टर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया था। आज के हम लोग इस वीडियो में 20 के दांत जो कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित पाठ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद या ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 20 के दांत जो पाठ है वह नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। यानी कि 20 की जो दांत पाठ है वह समाज के मतलब कौन सा वर्ग है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ऑप्शन है उच्च वर्ग, ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी मध्य वर्ग या ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। साथियों, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि जो 20 के दांत पाठ है यह क्या है, यह कौन सी विद्या है। यह है निबंध है कि व्यक्ति चित्र है, कहानी है कि कविता है कि कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 20 के दांत जो पाठ है वह एक प्रकार की क्या है जी, कहानी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मतलब जो 20 की दांत जो कहानी है इसमें प्रमुख पात्र मतलब सबसे अधिक चित्रण किस व्यक्ति का किया गया है। ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है गिरधर। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो 20 की दांत जो कहानी है यह इर्द गिर्द किसके घूमती है। तो इर्द गिर्द जो घूमती है वह खोखा के जीवन पर गुजरती है। मतलब यह कहानी जो बनाया गया है वह खोखा पर ही बनाया गया है। खोखा कौन था, तो काशू था, और काशू कौन था, तो सेन साहब का लड़का था। तो इसलिए 20 के दांत की जो कहानी है इसका प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 20 के दांत जो है वह किस प्रकार की कहानी है, कैसी कहानी है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो जो 20 के दांत की कहानी है वह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है जी, खोखा है, काशू है, मदन है, इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या है जी, मदन। गिरधर लाल का बेटा का नाम है मदन, और सेन साहब के लड़के का नाम है खोखा, जिसे हम लोग काशू के नाम से भी जानते हैं। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब जो थे, जो कि काशू के पिताजी थे, उनकी नई मोटर कार किस रंग की थी, सफ़ेद, काली, नीली या लाल। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह काली रंग की थी, और उस गाड़ी का क्या नाम था, तो उस गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इंड, और वह 7,500 रुपये की थी। कितनी कीमत की थी, 7,500 रुपये की थी। और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस गाड़ी का क्या नाम था, तो स्ट्रीमल इंड नाम था उस गाड़ी का। ठीक है, तो बोला जाएगा सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो गिरधरलाल था वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन या इंजीनियर, पत्रकार। जो सेन साहब थे वह अपने बेटे कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 10वां नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। अभी आप लोग को बताएं कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह काली रंग की थी, जिसका नाम था स्ट्रीमलिंड, और वह 7,500 रुपये की थी। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार का पिछला बत्ती का लाल शीशा
किसने चकनाचूर कर दिया था? जो सेन साहब थे उनकी जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की स्ट्रीमलैंड नामक, जो कि 7,500 रुपये की थी। यह बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। उसका जो पिछली बत्ती का जो लाल शीशा था उसको किसने तोड़ डाला था? ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी सोफर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह किसने तोड़ डाला था? कासू ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा था, मतलब सेन साहब को कौन जानों से, मतलब उनका आंखों का तारा कौन था, उनका सबसे प्यारा व्यक्ति कौन था? मदन, खोखा, सोफर, इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की आंखों का तारा था खोखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, तानाशाह, मूर्ख, विद्वान। तो सेन साहब जो थे एक तानाशाह व्यक्ति थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, अखबार नवीश का। तो जो मदन है वह गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि मदन और काशू, यहाँ पे काशू है, काजू लिखा गया है, मदन और काशू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो मदन और काशू के बीच झगड़े का कारण था पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक, साइकिल की सवारी। तो ऑप्शन सी लट्टू खेलने की ललक इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए मार, ऑप्शन बी दुलार, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी दुत्कार। तो मदन के लिए जो था वह मार खाना, मतलब हमेशा वह पिटाता ही रहता था, तो मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। चलिए अगला प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? ऑप्शन ए नियम मानने में, ऑप्शन बी घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, ऑप्शन सी सबको प्यार करने में, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो जो खोखा है वह घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में, ऑप्शन बी इसका अपवाद था, मतलब उसको जितना भी समझाया जाए फिर भी वह घर के नियम के अनुसार नहीं चलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? काशू ने, मदन ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने। तो जो खोखा के दो दांत है वह मदन ने तोड़ डाले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मतलब जो है मैं तो खोखा को यानी कि काशू को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन यह किसने बोला है? सेन साहब, गिरधर लाल, मिस्टर साहब, मुखर्जी साहब। तो यह सेन साहब ने बोला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जो थी वह सेन साहब की बेटियां थीं, और यह किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जो कि विष के दांत पाठ के रचयिता हैं, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1960, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1925, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1912। तो नलिन बिलोचन का शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी है शिक्षा और संस्कृति, यहाँ पे मछली लिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी है विष के दांत। तो महल और झोपड़ी वालों लड़ाई के बीच अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह जो पाठ है वो विष के दांत से, मतलब यह कहानी विष के दांत से ली गई है, यह जो पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, मतलब मोटर को जो स्ट्रीमलैंड नाम की जो गाड़ी थी उसको कोई खतरा हो सकता है किससे? तो वह केवल खोखा से ही हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए झोपड़ी वाले, ऑप्शन बी महल वाले, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब झोपड़ी वाले यानी कि गरीब और महल वाले यानी कि अमीर के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा महल वाले यानी कि अमीर व्यक्ति ही जीतते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।